धर्म। कौन हूँ मैं? क्या हूँ मैं? कैसा दिखता हूँ मैं? हाँ, वही धर्म जिसके नाम पे लोग कभी युद्ध करते हैं तो कभी हिंसा फैलाते हैं। विडंबना तो ये है कि जो मेरे नाम पर युद्ध करते हैं या हिंसा फैलाते हैं उन्हें मेरी परिभाषा ज्ञात ही नहीं होती। लोग अक्सर मुझे मजहब समझ बैठते हैं। मजहब कई तरह के होते हैं, जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई। परंतु धर्म एक ही होता है। कदाचित यही कारण है कि कई आज मेरे नाम से ही नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं लोगों को सीमा में बांधता हूँ, उनकी आज़ादी छीन लेता हूँ। किंतु मैं तो बस मनुष्य जीवन को जीने का एक सही मार्ग हूँ, और हर मजहब मेरे पथ पर चलना ही सिखाता है। महाभारत की कथा जानने से पहले मेरी परिभाषा जानना अति आवश्यक है, और इसका उत्तर आपको कुछ ही पलों में मिल जाएगा। मैं मनुष्य को ईश्वर से कर्मों के माध्यम से जोड़ता हूँ। मैं समझने में अत्यंत सरल भी हूँ, अत्यंत कठिन भी हूँ। वो तो मुझे समझने वाले के दृष्टिकोण पर है। मैं वो हूँ जो सृष्टि को चलाए रखने में सहायता करता हूँ। यदि मेरा पालन न किया गया तो सृष्टि विनाश के मुंह में धंस जाती है। जब समय और समाज बदलता है तब मेरी परिभाषा भी बदल जाती है। मेरा अंतिम लक्ष्य बस एक है, सृष्टि का विकास और उसका संतुलन बनाए रखना। मैं एक सरल उदाहरण से आपको मेरी परिभाषा बतलाता हूँ। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री पर हाथ उठाए तो उसे अधर्म कहा जाएगा। किंतु ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करके वह प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है। अब वो कैसे? उसके आसपास के लोग यह देखेंगे और यह घटना उनके मन में घर कर जाएगी कि स्त्री को मारना तो कोई अपराध नहीं, क्योंकि उस पुरुष को तो इस कार्य के लिए कोई दंड नहीं मिला। उसके बच्चे भी यही सीखेंगे तथा समाज में स्त्रियों का शोषण करेंगे। आगे उनकी पीढ़ियां भी यही करेंगी। इससे समाज में स्त्रियों के प्रति हिंसा बढ़ जाएगी, और सृष्टि का जो नियम है कि स्त्री और पुरुष समान होने चाहिए वो टूट जाएगा, और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। लोग ईश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे। एक कारण यह भी है कि क्यों अधर्मियों को दंड देना चाहिए। इसीलिए मनुष्य के छोटे छोटे कर्म भी अधर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, और इसीलिए मनुष्य को कुछ करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी परिभाषा का महाभारत की अमर कथा से क्या लेना देना। यदि मुझे महाभारत का सार एक शब्द में बताना हो तो वह होगा धर्म संकट। कि क्या मुझे न्याय के लिए अपने ही भाइयों का वध कर देना चाहिए? क्या हमें एक निहत्थे बालक को बस एक युद्ध जीतने के लिए घेर कर मारना चाहिए? क्या हमें अपना सब कुछ जीतने के लिए अपनी पत्नी को जुए पर दांव पर लगाना चाहिए? कुरुवंशी हमेशा ऐसे ही किसी दो राहे पर आके अटक जाते थे, जहां एक मार्ग मेरा होता था और दूसरा अधर्म का। इसीलिए मुझसे अच्छी यह गाथा कोई न बतला पाएगा। यह कथा मानवता का सार अपने अंदर छुपाए रखा है। जो इसे पढ़े और इस पर अध्ययन करे उसे मेरा ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऋषि मुनि इसे 5वें वेद की तरह मानते हैं। ऋषियों की ये अमर बाणी है, वीरों की ये गाथा है, सत्य असत्य की लड़ाई है, और धन्य है वो कथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण की गीता का सार है। कथा में जाने से पहले मैं ये बता दूं कि इस कथा के सिर्फ 2 नायक हैं। एक सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और दूसरे कुरुश्रेष्ठ महारथी अर्जुन। अब कहानी में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस गाथा के रचयिता थे, पर इसका लेखन भगवान श्री गणेश द्वारा किया गया था। कलयुग की शुरुआत की बात है। ब्रह्मर्षि व्यास को वेदव्यास की उपाधि मिली थी, क्योंकि उन्होंने वेदों के ज्ञान को 4 हिस्सों में बांटा, जिसे आज हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। वेदव्यास जी कई वर्षों तक तपस्या में लीन थे, और वे कई प्रकार के ग्रंथों की रचना कर रहे थे, जिससे मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ के इन 4 स्तंभों का ज्ञान हो। और उन्होंने भागवत पुराण जैसे कई पुराण भी लिखे।
और इनकी रचना करते करते भगवान व्यास अपने पूर्वजों की कथा के बारे में सोचने लग गए। और उनके पूर्वज ठहरे कुरुवंशी, जिनके यहाँ पांडवों और कौरवों का महान धर्म युद्ध हुआ था। उन्होंने सोचा कि कुरुक्षेत्र युद्ध की गाथा में पुरुषार्थ प्राप्त करने के सारे मार्ग मौजूद हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मानवता की भलाई के लिए उन्हें इस कथा का प्रचार करना चाहिए। ऐसा सोच उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना अपने मन में ही कर डाली। पर वो इस सोच में पड़ गए कि वो इस ग्रंथ को अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाएं तथा लोगों को इस ग्रंथ के बारे में कैसे बताएं, क्योंकि यह ग्रंथ इतना बड़ा था, किसी मनुष्य के लिए इसे पूरी तरह याद करना मानो असंभव ही था। व्यास जी को इस दुविधा में देखकर प्रजापति ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, भगवान, मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना करी है जिसमें वैदिक और लौकिक और सभी प्रकार के ज्ञान विद्यमान हैं। सृष्टि का ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो इस महाकाव्य में ना हो। मेरी चिंता का तो बस एक ही कारण है, इसके प्रचार के लिए इसका लेखन अति आवश्यक है और बहुत सोच विचार कर इस काव्य का एक एक श्लोक लिखा जाना चाहिए। परंतु जब मैं स्वयं लिखने का प्रयास करता हूँ तब श्लोकों पर से मेरा ध्यान हट जाता है। इसीलिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरी बात सुनकर स्पष्ट रूप से इस काव्य को लिख सके। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो हर श्लोक को समझे फिर ही लिखे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, आप जिस काव्य की रचना करने जा रहे हैं वो तो इस जगत का श्रेष्ठ काव्य होगा ही। अतः सर्वश्रेष्ठ काव्य के लेखन के लिए शिव गौरी पुत्र गणेश से उत्तम व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की बात मानकर व्यास जी ने गणेश जी से प्रार्थना करी। उनकी प्रार्थना सुन गणपति उनके सामने उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। महर्षि ने अपनी सारी बात गणेश जी को बताई। इस पर उन्होंने कहा, मुनिवर, मैं आपका काम अवश्य करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं लिखूं तब बिना रुके आप कथन कीजिएगा। यदि आप रुक गए तो मेरी एकाग्रता में भंग होगा। इस तरह समय नष्ट करना मुझे पसंद नहीं। एकाग्रता में भंग हुआ तो मैं इस महान काव्य को एक सूत्र में नहीं लिख पाऊंगा, जो इस श्रेष्ठ ग्रंथ के साथ अन्याय होगा। तब व्यास जी ने भी कहा, हे गौरी नंदन, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, पर आप मेरे भी किसी श्लोक को बिना समझे ना लिखिएगा। इस प्रकार ग्रंथ का लेखन प्रारंभ हुआ। ग्रंथ लिखते समय महर्षि व्यास ने देखा कि गणेश जी श्लोकों का अर्थ समझ के बहुत तेजी से उन्हें लिख सकते थे। इसीलिए उन्होंने अधिक कठिन और गहन श्लोकों की रचना की और कहने लगे, जिसे समझने में खुद गणेश जी को समय लग रहा था। और उसी बीच में महर्षि आगे के कुछ श्लोकों की रचना कर डालते। इस प्रकार महाभारत जैसे महान ग्रंथ का लेखन पूरा हुआ। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने यह ग्रंथ अपने 5 शिष्यों को सिखाए, जो थे सुमंत, जैमिनी, पैला, वैशंपायन और उनके पुत्र श्री शुक महर्षि। एक दिन महर्षि को पता चला कि अर्जुन के परपोते जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन किया है, तो वो वहां उन्हें आशीष देने के लिए अपने शिष्यों संग पधारे। महर्षि व्यास को देखकर जन्मेजय ने उनका स्वागत किया और उनका और उनके शिष्यों का आदर सत्कार किया। जिसके बाद उन्होंने कहा, हे ब्रह्मर्षि, आपने तो मेरे पूर्वज पांडवों और कौरवों का महान युद्ध देखा है, कृपया कर मुझे उसकी कथा बतलाएं। इस पर व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन से कहा कि वो महाराज को उनके पूर्वजों की कथा सुनाए। वैशंपायन बोले, हे राजन, मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें धर्म का उपदेश स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। अब मैं आपको आपके वंश अर्थात भरत वंश की ये महान गाथा सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वैशंपायन जी ने महाभारत की अमर कथा जन्मेजय को बताई,
जो कुछ इस प्रकार शुरू होती है। सतयुग के अंत में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया था। उन्होंने पृथ्वी पर व्याप्त सभी अधर्मी क्षत्रियों का वध कर डाला था, जिसके कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि संसार रूपी रथ को चलाने के लिए चारों वर्ण जो हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की आवश्यकता है। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की विधवाओं के साथ कई पुत्रों को जन्म दिया, जो आगे चलकर राजा बने, और इस तरह ब्राह्मणों ने क्षत्रिय वर्ण की समाज में पुनः स्थापना करी। ब्राह्मणों द्वारा पैदा हुए ये क्षत्रिय बहुत विवेकशील थे, यानी बुद्धिमान, दयावान और पराक्रमी थे। वे मेरे यानी धर्म का पालन करके राज्य चलाते थे। पर जैसे युग बदले और त्रेता युग का आगमन हुआ, असुरों और राक्षसों का उत्पाद पृथ्वी पर बढ़ने लगा। सतयुग में असुर दूसरे लोक में वास करते थे, पर त्रेता और द्वापर युग में वो पृथ्वी पर वास करने लगे और दुष्ट क्षत्रियों के साथ मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। मेरी यानी धर्म की शक्ति हर युग के बाद कम होती जाती है, और जब जब मेरा पलड़ा हल्का पड़ने लगता है, तब देवगण इस पृथ्वी पर अवतार लेकर मेरा पलड़ा फिर भारी कर देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। दुष्ट क्षत्रियों और दैत्यों का उत्पात देख सारे देवगण ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और इस समस्या का समाधान मांगते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि केवल भगवान श्रीहरि विष्णु ही उनकी सहायता कर सकते हैं। उसके बाद सारे देव क्षीर सागर जाकर भगवान विष्णु से पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहते हैं, जिस पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवगण, ऐसा ही हो। मैं आगे चलकर रामचंद्र और कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाला हूँ, किंतु मुझे असुर संहार के लिए आप देवगणों की सहायता चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप सारे देव पृथ्वी पर मनुष्य और पशुओं के रूप में जन्म लें, ताकि आप मेरे इन दो अवतारों की सहायता कर पाएं। भगवान विष्णु से यह आदेश पाकर सारे देवगण अलग अलग राजा, प्रजा और पशुओं के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वैशंपायन ने जन्मेजय से कहा, हे राजन, आपके वंश में कई राजा ऐसे थे जो इन देवगणों के ही अवतार या उनके पुत्र थे। अब मैं आपको आपके वंश की वंशावली बताता हूँ। प्रजापति ब्रह्मा, जो संसार के रचयिता हैं, उनके एक मानस पुत्र थे ऋषि अत्रि। उनके पुत्र हुए चंद्रदेव। उनके बाद बुध ग्रह का जन्म हुआ। उनसे आए पुरुरव। अब ये वो राजा हैं जिनके दो पुत्रों ने 3 अलग वंश को आगे बढ़ाया। एक वंश हुआ पुरुवंश, जिसमें पांडव और कौरव आए। एक यदुवंश, जिसमें श्री कृष्ण आए, और तीसरे वंश में जमदग्नि, परशुराम और शकुंतला जैसे विख्यात लोगों का जन्म हुआ। आपको पहले मैं यदुवंश अर्थात यादव वंश की वंशावली बताता हूँ। राजा पुरुरव के एक पुत्र थे आयु नाम से, जिनका एक बेटा नहुष नाम का था। नहुष के प्रसिद्ध पुत्र का नाम था ययाति, जो यदु और पुरुवंश के सूत्रधार थे। ययाति के 2 मुख्य पुत्र थे, यदु और पुरु। यदु को अपने पिता ययाति से शाप मिला था कि उसके वंशज कभी राजा नहीं कहलाएंगे, इसीलिए यादव मुखिया कहलाते हैं। यदु का एक पुत्र था कृष्टु। उसकी 31 पीढ़ी बाद सात्वत नाम के एक महान मुखिया ने जन्म लिया। सात्वत के 2 पुत्र हुए, वृष्णि और अंधक। वृष्णि के यहाँ युद्धजीत ने जन्म लिया। उसके बाद आए अनामित्र। उसके 8 पीढ़ी बाद आए देवमिद। देवमिद के 2 पुत्र थे, शूरसेन और पर्जन्य। पर्जन्य से आए नंद महाराज, जिसकी पत्नी थी यशोदा, जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला और योग माया के रूप में एक कन्या को जन्म दिया, जिसे कंस ने मारने का प्रयास किया। शूरसेन, जो देवमिद का पुत्र था, उसने वसुदेव और कुंती को जन्म दिया। वसुदेव से आए श्री कृष्ण, श्री बलराम और सुभद्रा जी। और शूरसेन ने अपने निसंतान भाई कुंती भोज को अपनी पुत्री कुंती दे दी, जिससे जन्मेजय के परदादा महान पांडवों का जन्म हुआ। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सात्वत के 2 पुत्र थे, वृष्णि और अंधक।
वृष्णि वंश के बारे में मैंने आपको बताया। अब अंधक वंश की तरफ चलते हैं। अंधक का एक पुत्र था कुकुर नाम से, जिसके 7 पीढ़ी बाद पुनर्वसु नाम के एक मुखिया आए। पुनर्वसु का पुत्र हुआ आहुक, जिसके 2 पुत्र थे, देवक और उग्रसेन नाम के। मुखिया देवक की पुत्री थी देवकी, जो श्री कृष्ण की माता थी, और उग्रसेन का पुत्र था दुष्टकंस। यह हुई यदुवंश की वंशावली। अब पुरुवंश की बारी। ययाति का एक पुत्र था पुरु, जिसके 14 पीढ़ी बाद महान राजा दुष्यंत ने जन्म लिया, जिनके पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और जिनके नाम पे कुरुवंश को भरतवंश भी कहा जाने लगा। भरत के बाद आए भूमन्यु, जिनके बाद आए बृहत क्षेत्र, उसके बाद हस्ती, जिसके नाम पे राजधानी का नाम पड़ा हस्तिनापुर। उनके पुत्र हुए राजा अजमिद, जिनके 2 पीढ़ी बाद आए राजा कुरु, जिनके नाम पे वंश का नाम कुरुवंश भी पड़ा। उसके बाद आए राजा जहन्नु, उनकी 10 पीढ़ी बाद आए राजा प्रतीप, जिनके पुत्र हुए राजा शांतनु, जिनके 3 पुत्र हुए भीष्म, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के पत्नियों ने महर्षि व्यास के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया। धृतराष्ट्र से आए कौरव और पांडु से पांडव। यही हुई पुरु और यदुवंश की वंशावली। महाराज भरत राजा दुष्यंत और देवी शकुंतला के पुत्र थे। वे बड़े धार्मिक राजा थे। कहते थे उनका राज्य किसी राम राज्य से कम नहीं था। उन्होंने न्याय की एक मिसाल समाज में स्थापित करी थी। जब उन्हें अपने सिंहासन के लिए किसी युवराज को चुनना था, तब उन्होंने कह दिया कि उनका कोई भी पुत्र राजगद्दी के योग्य नहीं है और वह प्रजा में से किसी को राजा बनाएंगे। ऐसा था उनका न्याय। यह तो ऋषि भारद्वाज की कृपा थी, जिन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा के राजा भरत को भूमन्यु नाम का पुत्र दिया, जो सिंहासन पर बैठने योग्य था। परंतु भरत के राज में लोकतंत्र का जो यह अंकुर फूटा था, वह कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर राजा शांतनु के राज्यकाल में मुरझा गया, जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और राज्य के वर्तमान को किसी अनजाने भविष्य के दांव पर लगा दिया गया। वास्तव में उसी दिन से कुरुक्षेत्र की भूमि महाभारत के युद्ध के लिए सजने लगी थी। अब मैं कथा को यहीं पर रोकता हूँ। आने वाले अध्यायों में आपको शांतनु, भीष्म और हस्तिनापुर के भाग्य के बारे में पता चलेगा। तब तक के लिए आप मेरी परिभाषा पर चिंतन करें, ताकि आने वाली कथा को आप पूर्ण रूप से समझ पाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। आप वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर करें और अपने विचार और अपने प्रश्न व्यक्त करें।